अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये सर्किट है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर। मान लो फॉर एग्जांपल ये R1 है, मान लो ये R2 है और ये R3 है। तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर। ये हमारा क्वेश्चन है मान लो। तो सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन ऑफ द करंट बतानी पड़ेगी। तो याद रखना, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा ईएमएफ को। तो ईएमएफ यहाँ पे 20 वोल्ट है, 10 वोल्ट है और 40 वोल्ट है। तो जो भी ईएमएफ हायर वैल्यू का हो वहाँ से आप करंट निकालोगे। तो हायर वैल्यू का कौन सा है, 40 वोल्ट है, तो यहाँ से करंट निकलेगा। तो मान लो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो कन्वेंशनल डायरेक्शन का है क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये मान लो ये हमारी क्या होगी, आई। समझ में आया। जो भी हायर पोटेंशियल पे हो, मतलब जिसकी पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है ईएमएफ की, वहाँ से करंट क्या होगा, ड्रॉन होगा, बाहर निकलेगा। अब आपको डायरेक्शन पता है कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ दी करंट। तो मान लो ये आई है, तो मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, आई। अब ये आई है, अब यहाँ पे आई डिवाइड हो रहा है, एक यहाँ पे करंट जा रहा है और एक यहाँ पे करंट जा रहा है। तो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ I1 और यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ I2। तो ये पूरे सर्किट में क्या होगा, यहाँ पे I1 होगा। अब यहाँ पे पूरी सर्किट में क्या होगा, यहाँ पे I2। तो आप चेक करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वापस I1 आ रहा है, यहाँ पे वापस I2 आ रहा है। तो I1 प्लस I2 क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे I। तो ये मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, I इक्वल टू I1 प्लस I2। क्लियर है। क्या इक्वेशन हमारी, I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल मैं नाम दे देता हूँ A, ये लूप है, ये B, सॉरी इसको B दे देता हूँ, B। ये हमारा मान लो C है, ये D है, ये पॉइंट E है और ये पॉइंट क्या हमारा F है। तो आप कोई भी लूप ले सकते हो। मैंने अब लूप पढ़ा है, लूप मतलब क्या, क्लोज पाथ होना चाहिए। तो मान लो फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ABEFA। क्या ले रहा हूँ, सबसे पहले लूप ABEFA। तो हमने क्या पढ़ा है कि जब भी आप क्लोज लूप के अंदर टोटल पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो। तो वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, ए से। तो ये पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये पॉइंट के ए से बी जा रहा है, तो यहाँ पे ना कोई एक्सटर्नल रजिस्टर है, ना कोई बैटरी है, तो मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब हम जाएंगे बी टू ई। तो बी टू ई में आप चेक करोगे तो देखो करंट की डायरेक्शन ये है, बराबर। और यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो आप जा रहे हो लोअर पोटेंशियल टू दी हायर पोटेंशियल। मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या है, 10 वोल्ट है। तो क्या होगा यहाँ पे प्लस साइन, क्योंकि रीज़न क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाओ, लोअर टू हायर जाओ, तो मतलब क्या होगा, पोटेंशियल गेन होगा। तो यहाँ पे होगा 10 वोल्ट। क्लियर है। फिर प्लस, अब आप देखो ये करंट की डायरेक्शन कैसी है, I2 की करंट की डायरेक्शन ये है, हम जा रहे हैं लूप की डायरेक्शन ये है, ये लूप की डायरेक्शन है, तो हम जा रहे हैं ऐसे। तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये I2 इंटू 10 क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब यहाँ पे लूप की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब हम क्या लेंगे, प्लस। तो प्लस साइन आएगी और यहाँ पे क्या होगा, 10 इंटू I2, मतलब V इंटू R इक्वल टू पोटेंशियल क्या होगा, बराबर। उसके बाद प्लस, अब E पॉइंट से जा रहे हैं हम F पॉइंट पर। तो देखो करंट की डायरेक्शन सेम है और हम जा रहे हैं, लूप की डायरेक्शन भी सेम है, हम जा रहे हैं ऐसे। तो लूप भी ये डायरेक्शन में, करंट भी ये डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो माइनस ऑफ 10 इंटू I1, क्योंकि सेम डायरेक्शन इसकी वजह से। अब हम यहाँ आ रहे हैं F पॉइंट पे। तो अब जाएंगे F2A। तो F2A में जाओगे, आप चेक करोगे तो ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो हायर टू लोअर जाते हैं, तब वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो -20 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, ये 10 वोल्ट प्लस 10 I2 प्लस माइनस माइनस, तो -10 I1 इज इक्वल, सॉरी -20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये 10 वोल्ट है और ये -20 है। तो क्या होगा, -10। तो क्या इक्वेशन होगी, 10 I2 माइनस 10 I1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन में से हम कुछ कॉमन आउट निकाल देते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल 10 कॉमन निकालते हैं, तो क्या होगा, I2 माइनस I1 -1 आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, 0। ये 10 नीचे जाएगा, तो इक्वेशन क्या होगी, I2 माइनस I1 -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या इक्वेशन है। तो मान लो इसको मैं क्या नाम देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। अब सेम हम सेकंड लूप कंसीडर करेंगे। तो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कंसीडर कर देता हूँ सेकंड लूप। आप कोई भी डिसाइड कर सकते हो और कोई भी डायरेक्शन में आप जा सकते हो। तो मैं फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ से ये लूप ले लेता हूँ, ये लूप, और इसकी डायरेक्शन में ये लेता हूँ। क्लियर है। तो कहाँ से जा रहा हूँ मैं, B टू जा रहा हूँ C टू D टू I
और आई नहीं ई है, टू ई और टू बी, ये लूप की डायरेक्शन है। तो स्टार्ट कहाँ से करो आप, बी से। तो बी टू सी में कोई यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी नहीं है और कोई ईएमएफ नहीं है। अब जाएंगे सी टू ई, सी टू डी। तो सी टू डी में जाओगे तो देखो यहाँ पे ये लोअर पोटेंशियल है और ये हायर पोटेंशियल है, मतलब जा रहे हैं ऐसे। तो लोअर टू हायर मतलब क्या, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो +40 वोल्ट। क्लियर है। अब जा रहे हैं ये डायरेक्शन में। तो देखो आप करंट की डायरेक्शन आई है, यही डायरेक्शन करंट की है, और जा भी हम रहे यही डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन। मतलब क्या आएगा, -10 इंटू क्या आएगा, आई। ठीक है, R1 की वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू क्या आएगा, करंट आई। ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। क्लियर है। अब डायरेक्शन ये है, तो ये डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो I2 की डायरेक्शन भी सेम है और जा भी रहे हम सेम डायरेक्शन में। तो क्या आएगा यहाँ पे, -10 इंटू यहाँ पे करंट क्या है, I2। ये ब्रांच में करंट क्या है, I2 है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे ये I2 है। क्लियर है। अब जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब हायर टू लोअर। तो क्या आएगा, -10। अब वापस पहुँच गए ये लूप में, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, एंडिंग पॉइंट है। उसमें टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 एज पर दी लूप रूल, सेकंड रूल। क्लियर है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते, तो ये क्या है हमारा, ये 40 -10 तो क्या होगा, 30। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30 - 10। अब यहाँ पे I के जगह पर मैं ये इक्वेशन यूज़ करता हूँ, तो क्या होगा, I1 + I2 -10 I2 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा यहाँ पे, 30 10 इंटू I1, तो -10 I1 होगा यहाँ पे, -10 इंटू I2, -10 I2 होगा यहाँ पे, -10 I2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये 30 -10 I1, ये 10 क्या होगा, -20 I2 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, 0। क्लियर है। अब यहाँ से मैं क्या मान लो फॉर एग्जांपल 10 कॉमन निकालता हूँ, तो क्या होगा, 3 माइनस, यहाँ पे 3 आएगा माइनस, ये होगा यहाँ पे I1, ये -2 I2 इज इक्वल टू 0। 10 नीचे जाएगा, तो क्या इक्वेशन मिलेगी हमको, 3 -I1 -2 I2 इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हमारा I2 क्या था, I2 यहाँ पे 4/3 है, 4/3 है। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 4/3A, ये हमारा I2 है। मान लो ये इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे, ये होगा 4/3 माइनस, ये होगा I1 -1 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई और करते हैं हम, तो क्या होगा यहाँ पे, ये 4/3 -1, तो एलसीएम ले ले यहाँ पे, तो एलसीएम क्या आएगा, 3। तो 3 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, तो क्या होगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, तो क्या होगा 3I1, यहाँ पे क्या होगा -3/3 इक्वल टू 0। तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या होगा 4 - 3 क्या होगा 1, तो 1 - 3I1 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 क्या होगा 0। क्लियर है। अब इसको इधर ले जाओ, तो क्या होगा 1 इज इक्वल टू 3I1। क्लियर है। तो I1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/3 एम्पियर। क्लियर है। तो I1 क्या मिला, 1/3 एम्पियर। I2 क्या मिला था हमको, I2 था हमारे पास 4/3 एम्पियर। अब I फाइंड कर लेते हैं, तो I क्या होगा हमारे पास, तो I इक्वल टू होगा 1/3 एम्पियर प्लस 4/3 एम्पियर। तो 1 + 4 क्या होगा 5, तो टोटल करंट कितना होगा 5/3 एम्पियर। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। क्लियर है। आपको ये क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं और एग्जांपल सॉल्व करूं, मतलब और वीडियो बनाऊं इस टॉपिक के ऊपर, मतलब एग्जांपल सॉल्व करूं उसके अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और दूसरा आप सजेशन भी कर सकते हो, मतलब आप कह सकते हो कि आप सेकंड वीडियो इस टॉपिक पे बनाओ, तो मैं उस टॉपिक पे सेकंड वीडियो बनाऊंगा। तो ध्यान क्या रखना है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको कोई भी लूप कंसिडर कर सकते हो। कोई भी लूप मतलब क्या कि कोई भी क्लोज पाथ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये लूप भी कंसीडर कर सकता हूँ। तो आप लूप कंसीडर करो। अगर आप लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाओ तो मतलब क्या करना है, पॉजिटिव। करंट की डायरेक्शन में जाओ तो मतलब नेगेटिव। हायर टू लोअर जाओ तो मतलब क्या आएगा, नेगेटिव। और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाओ तो आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्लियर है।